अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में बिल्की खातून और सिरमा खातून काई कबीले पहुंच जाती हैं। हैमा खातून कहती है, आपने अच्छा किया बेटी, क्या वक्त से पहले आ गई। बिल्की खातून कहती हैं, हम जल्दी आ गई हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। सिरमा खातून कहती हैं, मेरी बहन आपसे बहुत मोहब्बत करती है, उसने पहले आने के लिए इसरार किया, इसलिए हम आ गई। हैमा खातून कहती हैं, इसके बच्चे भी इसकी तरह मेहनती होंगे, हम भी इससे मोहब्बत करते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद लपके किले का मंजर दिखाया जाता है। बहादुर लपके किले पहुँच चुका था। उरानूस कहता है, आप मुझसे मिलना चाहते थे। बोले, मैं सुन रहा हूँ। बहादुर कहता है, मैं अमीर बहाउद्दीन का खास आदमी था। हमारी रियासत ने उसकी मौत के बाद तहकीकात का अमल शुरू किया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। उरानूस कहता है, हमने उसे नहीं मारा है, आप क्या बात करने आए हैं। बहादुर कहता है, मैं जानता हूँ कि आपने उसे नहीं मारा, हमें अर्तुल पे शक है। उरानूस कहता है, तो आप फिर अर्तुल के पास जाएं। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। बहादुर कहता है, अमीर बहाउद्दीन की मौत से पहले अर्तुल किले में आया था। उसने कहा था कि उसने आपके साथ मुआहदा किया है, लेकिन उसने उस मुआहदे के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। अगर वो मुआहदा टैक्स चोरी करने के मुतालिक था तो आप हमें बता दें, हम उसके जिम्मेदार आपको नहीं ठहराएंगे। हमें अर्तुल के गंदे खेलों का सबूत चाहिए। उरानूस कहता है, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। बहादुर कहता है, अगर आप हमें बता देंगे तो हम अर्तुल को कत्ल कर देंगे, इससे हम दोनों को फायदा होगा और हमारी रियासत आपके साथ रिश्ता जोड़कर मंगोलों से आपको बचाएगी। उरानूस कहता है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम अपने किले की खुद हिफाजत कर सकते हैं। सिपाहियों, इसे रास्ता दिखाओ। इतने में बहादुर बोल पड़ता है और कहता है, अगर अर्तुल ने ये किला फतह कर लिया तो। ये सुनकर उरानूस कहता है, रुक जाओ। दूसरी तरफ बिबोरक साहब उस सरदार से बात कर रहे थे जिसने जिरगे में अर्तुल साहब की मुखालफत की थी। बिबोरक कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो हम अर्तुल से हिसाब लेंगे। वो सरदार कहता है, आप तो अपनी बहन की शादी अर्तुल से करवाने वाले हैं, फिर ये कैसे होगा। बिबोरक कहता है, वो सुगोत की बेहतरी के लिए करवाई गई है, अगर हमें उसके खिलाफ जाना पड़ा तो हम जाएंगे। वो सरदार कहता है, जो भी जरूरी हुआ हम करेंगे। ये कहकर वो सरदार वहां से चला जाता है। इसके बाद बिपोलस जनाब को बुलाता है और कहता है, अब हमें काई कबीले में दावत के लिए जाना चाहिए। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ उरानूस कहता है, आप किले को फतह करने से अर्तुल को कैसे रोकेंगे। बहादुर कहता है, हम उसके मंसूबे को पता लगाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। उरानूस कहता है, जब तक अर्तुल मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाता, मैं इस वायदे के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। बहादुर कहता है, ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। अर्तुल के पास एक संदूक है जिसके पीछे मंगोल है। अर्तुल उस संदूक की वजह से जिंदा है। जैसे ही मंगोलों को वो संदूक मिल जाएगा तो अर्तुल का खात्मा हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि अर्तुल ने टैक्स चोरी करने का मुआहदा किया है। ये सुनकर उरानूस सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ सगोत में उस्मान अर्तुल के पास पहुंच जाता है और कहता है, बाबा मुझे एक मसला है। अर्तुल कहता है, आओ बेटा मेरे पास बैठो। उस्मान अर्तुल के पास बैठ जाता है। फिर उस्मान कहता है, आप बिल्की खातून से शादी कर रहे हैं बाबा, अगर आपके मजीद बच्चे हो गए तो, अगर आपको उनसे ज्यादा मोहब्बत हो गई तो। अर्तुल साहब इस बात से मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, इससे पहले बेटा तुम्हें इस बात को जानना होगा कि एक बाप क्या होता है। एक बाप वो चीज होती है जो सर्दी के मौसम में भी आपको गर्म रखता है, क्योंकि एक बाप का दिल अपने बच्चों के लिए गर्माइश पैदा करता है और जलता है। बाप एक चिनार के दरख्त की तरह होता है जिसका साया अपने सारे बच्चों पर होता है। उस्मान कहता है, अल्लाह आपको हमारे सर पर सलामत रखे बाबा, मैं फिक्रमंद था, अब मैं आपको समझ गया हूँ। दूसरी तरफ सलमान अपने खेमे में तीर कमान पकड़े हुआ था। इतने में सलजान खातून आती है और कहती है, खैर है बेटा, क्या अर्तुल साहब ने तुम्हें एक नई जिम्मेदारी दी है। सलमान कहता है, नहीं वालदा, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। सलजान खातून पूछती है, कहाँ जाना चाहते हो, क्या तुम शिकार की तरफ जा रहे हो। सलमान कहता है, नहीं वालदा, मैं अपने बाबा की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनकर सलजान खातून गुस्से से कहते हैं, तुम वहां नहीं जा सकते, दुश्मन और जासूस हर जगह मौजूद हैं, वो तुम्हें मार देंगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं अर्तुल साहब से दोबारा बात करूंगी। सलमान गुस्से से कहता है, आप क्या बात करेंगे, अर्तुल साहब पहले ही मसरूफ हैं, वो अब शादी करने वाले हैं, मेरे बाबा वहाँ मुश्किल में होंगे और मैं यहाँ शादी का लुत्फ नहीं उठा सकता, मुझे जाने दे वालिदा। सलजान कहती है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, अर्तुल साहब कोई हल निकालेंगे, मैं तुम्हें दुआएं नहीं दूंगी। ये सुनकर सलमान तीर फेंक देता है और नीचे बैठ जाता है।
दूसरी तरफ सुगोद का मंजर दिखाया जाता है। पादरी बीमार हालत में अपने कमरे में मौजूद था। इतने में दरग्योस और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। पादरी कहता है, ये कौन है? दरग्योस कहता है, पादरी साहब, मैंने आपको यतीम बच्चों के बारे में बताया था। ये वही यतीम बच्चे हैं, देखो ये कितने मासूम हैं। पादरी कहते हैं, तुम क्या चाहते हो घंटी वाले? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम इनको यहाँ से ले जाओ। दरग्योस कहता है, घंटी वाला नहीं, कमांडर दरग्योस। ये सुनकर पादरी कहता है, तो तुमने हमें बेवकूफ बनाया, तुम पर खुदा की लानत हो शैतान। दरग्योस कहता है, असल शैतान तुम हो, तुमने अर्तुर को अपनी रूह बेच दी है। हम सगोत हासिल करना चाहते थे लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। फिर दरग्योस अपने आदमियों को कहता है, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, मैं अर्तुर साहब को बुलाने जा रहा हूँ। इसके बाद दरग्योस वहाँ से चला जाता है। पादरी कहता है, अर्तुर साहब इसका तुमसे हिसाब लेंगे दरग्योस। इसके बाद दोनों आदमी पादरी के करीब आ जाते हैं और पादरी को मार देते हैं। दूसरी तरफ एक गार का मंजर दिखाया जाता है जिसमें बरकी खां का सफीर इंतजार कर रहा था। इसके बाद मंगोल सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। एक कमांडर कहता है, बरकी खां के सफीर, हम तुम्हें यहाँ मारने आए हैं। इतने में तुर्गुत और बामसी वहां पहुंच जाते हैं। इस तरह तुर्गुत और बामसी उन मंगोलों को मार देते हैं। सफीर कहता है, शुक्रिया दोस्तों, तुम लोग कौन हो? तुर्गुत अर्तुर साहब वाला खत उन्हें देता है। मोहर देख कर सफीर मुस्कुराता है और कहता है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। इसके बाद सुगोत का मंजर दिखाया जाता है। अर्तुरुल और अब्दुर्रहमान जाने ही वाले थे। इतने में दरग्योस वहां पहुंचता है। दरग्योस कहता है, अर्तुरुल साहब, पादरी साहब की हालत बहुत खराब है, वो मरने वाला है। अर्तुरुल कहता है, मैं भी उनकी ही तरफ जा रहा था। चलो अब्दुर्रहमान, हमें फौरन जाना चाहिए। दूसरी तरफ काई कबीले में बिबोरक कह रहा था, काई कबीले का हर आदमी बहुत बहादुर है, खास तौर पर गुंदोज और सलमान। इन्होंने उस दिन मेरी बहन की जान बचाई, अब वो आप लोग की रिश्तेदार बनने वाली है। तुम लोगों ने बचपन में ही अपनी वालिदा को खो दिया था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। बिल्की खातून ने हमारे खेमे में माँ की कमी पूरी की है, इंशाल्लाह वो यहाँ पे ऐसा ही करेगी। दूसरी तरफ अर्तुरुल और अब्दुर्रहमान पादरी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। दरग्योस उन्हें छुपके से देख रहा था। अर्तुरुल अब्दुर्रहमान को बाहर खड़ा करके खुद अंदर चला जाता है। अंदर जाकर अर्तुरुल पादरी को पुकारता है। फिर अर्तुरुल साहब उसका सांस चेक करके समझ जाते हैं कि पादरी साहब फोत हो गए हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में खाने का वक्त हो गया था। गुंदोस कहता है, मेरे पापा इतने लेट कभी नहीं हुए। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान पादरी के घर के बाहर खड़ा था। दरग्योस के दो आदमी घाट लगाकर बैठे थे। इतने में अर्तुरुल भी बाहर आ जाता है। अब्दुर्रहमान पूछता है, क्या हुआ सरदार? अर्तुरुल कहता है, पादरी साहब फोत हो गए हैं अब्दुर्रहमान, ईसाई लोगों को आगाह करो। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। दरग्योस एक तीर अपने ऊपर खा लेता है जबकि अब्दुर्रहमान जख्मी हालत में पड़ा था। ये देखकर अर्तुरुल साहब काफी गुस्से में आ जाते हैं और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चालाक लोमड़ी। एक देहाती अपनी लाठी में एक घड़ी बांधे हुए गाने गाता सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। सड़क के किनारे दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था और कई जानवरों के बोलने की आवाज़ें सड़क तक आ रही थी। थोड़ी दूर जाकर देहाती ने देखा कि एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा सड़क के किनारे रखा है और उस पिंजरे में एक शेर बंद है। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ और पिंजरे के पास आ गया। अंदर बंद शेर ने जब उसको देखा तो रोनी सूरत बनाकर बोला, भैया तुम बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हो। देखो मुझे किसी ने इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अगर तुम मुझे खोल दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। देहाती आदमी डर रहा था मगर अपनी तारीफ सुनकर वो करीब आ गया। तब शेर ने उसकी और तारीफ करना शुरू कर दी। भैया तुम तो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत आदमी हो। यहाँ बहुत से लोग गुजरे मगर कोई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तुम करीब आओ और पिंजरे पर लगी जंजीर खोल दो। मैं बहुत प्यासा हूँ, 2 दिन से यहीं बंद हूँ। उस आदमी को बहुत तरस आया। उसने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। शेर धाड़ मार कर बाहर आ गया और देहाती पर झपटा। उसने कहा, अरे मैंने ही तो तुमको खोला है और मुझे ही को खाने जा रहे हो। शेर हंसकर बोला, इस दुनिया में यही होता है। अगर यकीन नहीं आता तो पास लगे हुए पैर से पूछ लो। देहाती ने पेड़ से कहा, भैया पेड़, मैं रास्ते पर जा रहा था। शेर पिंजरे में बंद था। उसने मुझसे कहा मुझे खोल दो और मैंने खोल दिया। अब ये मुझे को खाना चाहता है। पेड़ ने जवाब दिया, इस दुनिया में ऐसा ही होता है। लोग मेरे फल खाते हैं और मेरे साए में अपनी थकन मिटाते हैं मगर जब ज़रूरत पड़े तो वो मुझे काट कर चला देते हैं। मुझ पर तरस नहीं खाते। शेर ये सुनकर फिर देहाती पर चिपटा। उसने कहा, रुको, अभी किसी और से पूछ लेते हैं। उसने रास्ते से पूछा, भाई रास्ते देखो, कितनी गलत बात है कि शेर को पिंजरे में मैंने निकाला और मुझे को खाना चाहता है। रास्ते ने कहा, हाँ भाई क्या करे, दुनिया ऐसी ही है। मुझ पर चलकर लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। मैं उनको थकन से आराम देने के लिए अपने ऊपर सुला देता हूँ मगर जब उनको मिट्टी की ज़रूरत होती है तो मेरे सीने पर जख्म डालकर मुझे खो डालते हैं। ये नहीं सोचते कि मैंने कभी आराम दिया था। शेर ये बात सुनकर फिर झपटा। देहाती से आकर एक कदम पीछे हटा। तब वहाँ एक लोमड़ी घूमती नजर आई। देहाती उसकी तरफ लपका और बोला, देखो यहाँ क्या गजब हो रहा है। लोमड़ी इत्मीनान से टहलते हुए करीब आई और पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो। देहाती ने कहा कि मैं रास्ते में जा रहा था। शेर पिंजरे में था और पिंजरा बंद था। इसने मेरी बहुत तारीफ की और कहा, प्यासा हूँ, खोल दो। और जब मैंने इसको खोला ये मुझ पर चिपट पड़ा। ये तो नाइंसाफ़ी है। और जब हमने पेड़ से पूछा वो भी कह रहा था यही सही है। और जब हमने रास्ते से पूछा तो उसने भी कहा यही ठीक है कि शेर बात ठीक कर रहा है। अब बताओ मैं क्या करूं। शेर खड़ा ये बातें सुनकर यही सोच रहा था कि देहाती की बात खत्म हो तो उसको खाकर अपनी भूख मिटाऊं। लोमड़ी बोली, अच्छा मैं समझ गई, तुम पिंजरे में बंद थे और पेड़ आया और उसने तुमको। अरे नहीं, मैं नहीं शेर में बंद था, देहाती ने समझाया। अच्छा, लोमड़ी बोली, शेर बंद था और रास्ते ने शेर को खोल दिया तो तुम क्यों परेशान हो। उफ, रास्ते ने नहीं, मैंने उसको पिंजरे से निकाला। देहाती उलझ कर बोला, भाई मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। कौन बंद था, किसने खोला और फिर क्या हुआ, बताओ। लोमड़ी ने कहा। शेर ने सोचा बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है। वो बोला, मैं पिंजरे में, ये कह रहा है वो पिंजरे में तरफ गया। ये कहकर वो पिंजरे की तरफ गया और अंदर जाकर बोला, यूँ बंद था। तो लोमड़ी ने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और जंजीर चढ़ा दी। फिर मुड़ कर देहाती से बोली, अब तुम अपने रास्ते जाओ। हर एक मदद के काबिल नहीं होता। देहाती ने अपनी लाठी उठाई और आसान मंदी से लोमड़ी का देखता हुआ तेज तेज कदमों से चलता हुआ रास्ते से गुजर गया। ये होती है ईमानदारी। किस तरह से चालाक लोमड़ी ने देहाती की मदद की। ये उसकी सूझ थी, ये उसकी समझ थी, ये उसकी अक्ल थी। आगे हम बताते हैं नया अज़्म। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आबद ने मेरे कमरे में झांकते हुए मुझसे इजाज़त की तलब की।
मैं उस वक्त अगले हफ्ते में होने वाले सेमिनार के लिए अपनी तकरीर लिखने में मसरूफ़ था। ऐसे वक्त में किसी की मुदाखलत मेरे लिए खासी तकलीफ़दा थी, मगर फिर भी मैंने आबद को अंदर आने की इजाज़त दे दी, क्योंकि वो नहायत फर्माबरदार और ज़हीन तालिब इल्म रहा था। वो अंदर आकर मेरी सामने कुर्सी पर बैठ गया और मैं दोबारा तकरीर लिखने में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर बाद मैंने सर उठाकर उससे आने का मकसद दरियाफ़्त किया। आबद ने कहा, सर, काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात करने को दिल चाह रहा था। आज आपसे एक मशवरा करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मैंने पहले उसके अब्बू की खैरियत मालूम की, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद वो मुसलसल बीमार रहने लगे थे। आबद के वालिद सादक साहब एक तवील अरसे तक पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम रहे थे। वो सीधे साधे और एक शरीफ इंसान थे। दफ्तरी चालबाजियों और चापलूसियों से कोसों दूर रहते थे, इसलिए रिटायरमेंट तक किसी बड़े ओहदे तक न पहुंच सके। आबद उनका इकलौता बेटा था। मुझे मालूम है कि गुज़श्ता कई महीनों से बेकार है और मुलाजिम की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। हालांकि वालिद की पेंशन और रिटायरमेंट की रकम एक चलते हुए कारोबार में लगाने के बाद मकबूल आमदनी की वजह से वो माली परेशान का शिकार था, मगर अपने दोस्तों को सिफारिश की बदौलत आला ओहदे पर फाइज देखकर वो उलझन का शिकार हो जाता था। मैंने गरी की पिश्त से कमर टकाते हुए उससे पूछा, हाँ, अब कहो, क्या कहना चाहते हो? काफ़ी कोशिश के बाद एक मुलाजमत की उम्मीद हुई है। आपसे इस सिलसिले में मशवरा करना चाहता हूँ, आबद ने कहा। मैंने खुशी का इजहार किया। मुबारक हो। आबद ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा, पुलिस के महकमे में है और ASI का ओहदा है। भाई, ये तो और भी अच्छी बात है। महकमा पुलिस को तुम जैसे मेहनती और ईमानदार लोगों की अशद ज़रूरत है, मगर एक मसला है, आबद ने डरते डरते कहा। मैंने जल्दी से पूछा, वो क्या? ये मुलाजमत बगैर सिफारिश से मिल रही है, मगर हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत? मैंने हैरत से उसे देखा। आबद बोला, रिश्वत के बगैर ये नौकरी नहीं मिल सकती। बेटा, तुम ये रकम किस तरह दोगे? आबद ने कहा, अब्बू से मांगूंगा, मगर मैं ये रकम उन्हें जल्द लौटा दूंगा। मैंने हैरत से पूछा, मगर रकम इतनी जल्दी कैसे लौटाओगे? आबद कुछ कहते कहते रुक गया। वो अपनी बात कहते हुए हिचकिचा रहा था। मैंने उसे खामोश देखते हुए कहा। कुछ देर खामोश रही, फिर मैंने कहा, यानी तुम रिश्वत दी हुई रकम रिश्वत लेकर अदा करोगे? आबद कुछ न बोला और खामोशी से सर झुकाए मेरी बात सुनता रहा। गोया मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। अफसोस और तशवीश की एक लहर मेरे अंदर उभरी, मगर मैंने खुद को काबू में रखा और बड़े प्यार से मुखालफत करते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक दोस्त से मिलवाऊंगा। आबद ने फ़ौरन कहा, जी सर, मुझे आपसे दोस्त से मिलकर खुशी होगी। कुछ देर बाद मैं आबद के साथ अपने दोस्त निज़ामी साहब के बंगले में दाखिल हो रहा था। चौकीदार मुझे जानता था, इसलिए उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। अब तुम्हारे वाला साहब की तबीयत कैसी है? मैंने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए निज़ामी साहब के बड़े बेटे शर्जील से पूछा। उसने बेजारी से जवाब दिया, वैसे ही है जैसे आपकी पिछली बार देखी है। शर्जील ने हमेशा मरीज़ के कमरे के सामने खड़ा कर दिया। हमें खुले हुए दरवाजे से कमरे में दरमियान में एक मरीज़ लेटा हुआ नजर आया। शर्जील हमें वहीं छोड़कर घर के अंदर चला गया। मैंने कहा, असल में ये मसला है कि मरीज़ से मिलने कमरे के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। आबद ने हैरत से पूछा, वो क्यों सर? अब मैंने आबद को वजाहत से बताया कि ये शख्स मेरा बेहतरीन दोस्त है। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं कॉलेज में लेक्चरार हो गया और फिर शहर की अहम जामिया में चला गया। निज़ामी के मुकाबले का इम्तिहान दिया और कामयाबी के बाद एक अफसर की हैसियत से मुल्क के इंतज़ामी मशीर का हिस्सा बन गया। अपनी मुलाजमत के दौरान उसने हलाल और हराम में कोई तमीज़ बाकी न रखी और आज उसके पास ये शानदार बंगला और कई गाड़ियाँ हैं। मज़ीद ये कि मुख्तलिफ कारोबार भी लगाया हुआ है। सरमाया हर महीने माकूल मुनाफा में देता है, जिससे उसके घर वाले चैन से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आबद ने हैरत से पूछा, मगर सर, उन्हें हुआ क्या है? उनके पास तो कोई भी नहीं है। मैंने जवाब दिया, मैं वही बता रहा हूँ। ये कैंसर जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला है और मर्ज इस वक्त बिगड़ चुका है कि उनके जिस्म से बदबू आती है। घर वाले या कोई और उनके करीब बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी उनके पास नहीं जाता। एक मुलाजमा है जो नाक पर रुमाल रखकर वक्त पर दुआ देती है और खाना खिलाती है। सफाई वगैरह का काम दूसरी मुलाजमा करती है। आबद हैरत से कभी मुझे और कभी मरीज़ को देखने लगा। उसके बाद हम निज़ामी साहब के घर से निकल आए।
मैं आबद को उसके घर के करीब उतारने लगा तो उसने कहा, सर, मैं समझ गया कि आप क्यों मुझे अपने दोस्त से मिलाने ले गए थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे खुशी है कि तुम मेरी बात को तह तक समझ गए हो। जामिर साहब को हराम की कमाई पर सारा घर खुश है, मगर अब खुद उनके लिए दुनिया की हर नेमत हराम हो चुकी है। ये कैसी ज़िंदगी है? क्या तुम भी अभी ज़िंदगी के ख्वाब देख रहे हो? आबद फौरन बोला, नहीं सर, मैं ईमानदार बाप का बेटा हूँ, इसलिए रिश्वत लेने और देने से खुद को हमेशा दूर रखूँगा। इसलिए मैं मुलाजमत की बजाय मज़ीद मेहनत के बाद खुद को अहल साबित करूँगा इंशाअल्लाह। ये भी होती है एक बेहतरीन इंसान की सोच। हम लोग काफ़ी होते हैं जो बेईमानी का रिश्ता इख्तियार कर लेते हैं। सोचते हैं कि भाई ये कर लेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये भी तो एक बेईमानी है ना, लोगों को बेईमानी देखना, उनके साथ बेईमानी करना, ये तो बेईमानी होगी ना। रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही गलत हैं। इस्लाम में इनको कबूल नहीं किया जाता। इसलिए हमेशा यही कोशिश करें कि आप लोग रिश्वत वगैरह से दूर ही रहें। आगे है, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बतख दरिया के किनारे रहती थी, क्योंकि उसका नर मर चुका था। वो बेचारी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि तुम जल्द मर जाओगी। उसे ये सुनकर सदमा हुआ, क्योंकि उसके पास एक अंडा था। उसे डर लगा कि अगर मैं मर गई तो उस अंडे का क्या होगा, जिसके खोल से जल्द ही बच्चा निकलने वाला था, और फिर उस बच्चे को कौन संभालेगा। लिहाजा वो अपने सब दोस्तों के पास गई और जो जंगल में रहते थे। उसने अपने दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। बेचारी बतख ने उनसे काफ़ी मिन्नतें की, खुदा के तुम लोग मरने के बाद मेरे बच्चे को अपना साया देना, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। बेचारी बतख भी क्या करती। उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने भाई मुर्गे के पास जाऊं, वह ज़रूर मेरी मदद करेगा। लिहाजा वो मुर्गे के पास गया और उसे सारा किस्सा सुनाया। मुर्ग भाई, आप मेरे बच्चे के मामू जैसे हो, प्लीज़ आप ही मेरे बच्चे को अपना साया देना। मुर्गा बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को रख लेता, लेकिन मेरी बेगम मुर्गी ये बात नहीं मानेगी। लिहाजा मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लिहाजा तुम मुझे माफ़ कर देना। बतख इधर से मायूस होकर अपने घर वापस आ गई और सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या करे। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने मौके ढूंढकर ये काम अंजाम दे दिया और ख़ुद जाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गई। उसके बाद बतख की तबीयत बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि उसकी मौत हो गई। जब मुर्गी के बच्चे अंडों से बाहर निकले तो उनमें एक बतख का बच्चा था। मुर्ग तो सब जान गया था, लेकिन उसने मुर्गी को बताना मुनासिब ना समझा। मुर्गी ने काफ़ी शोर शराबा किया और बोली, मेरे बच्चों के साथ बतख का बच्चा नहीं रहेगा। मुर्ग ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन मुर्गी ने उसका कहना नहीं माना। मुर्गी ने अपने बच्चों को मना कर दिया कि बतख के बच्चे से किसी को बात नहीं करनी है। सब ने मुर्गी की बात मान ली, लेकिन दो चूज़ों ने अपनी माँ की बात ना मानी और वो खुद खाते थे, अपने साथ उस बतख के बच्चे को भी खिलाते थे। मुर्गी को बतख के बच्चे से सख्त नफरत थी। वो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मुर्गी के जहन में ख्याल आया कि हम सब मिलकर दरिया के किनारे सैर को जाएंगे। हम सब वापस आ जाएंगे तो बतख के बच्चे वहीं छोड़ आएंगे। इस तरह जान छूट जाएगी। वो लोग सैर को निकले। वहाँ पहुँचते ही एक चूज़ा दरिया के किनारे चला गया और डूबने लगा। ये देखकर मुर्गी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। चूँकि बतख के बच्चे को तैरना आता था, लिहाजा उसने फ़ौरन दरिया में तैरना शुरू कर दिया और उस चूज़े को निकाल कर बाहर ले आया। मुर्गी ने जब ये देखा तो अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा हो उसने बतख के बच्चे से माफ़ी मांगकर उसे अपना बेटा बना लिया। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगे। राज की बात। उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी कहानी भी आपको पसंद आएगी, क्योंकि हमारे काम ही है आपको अच्छी कहानियाँ, अच्छे वाक़यात और अच्छे किस्से सुनाना। उम्मीद है कि आपको हमारे ये वाक़यात किस्से सब अच्छे लगें। बरसों पहले की बात है। जंगल में एक चूहा रहता था।
उसके बल के करीब ही अखरोट का एक बड़ा दरख्त था। जब अखरोट पकते तो चूहा बहुत खुश होता, क्योंकि हवा के पकने से अखरोट चूहे की बिल के बिल्कुल आसपास आकर गिरते थे। वो बहुत मज़े लेकर अखरोट कुतरता और गरी निकाल कर खा जाता। एक मरतबा उसने सोचा कि अगर मैं अखरोटों को महफूज कर लूँ तो साल भर उनके मज़े ले सकता हूँ। वो किसी महफूज जगह की तलाश में उधर उधर फिरने लगा। उसने बल में बहुत जगह थी, मगर जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी उसके बल में भर जाता था। वो उस सूखे हुए दरख्त के पास पहुंचा। उस दरख्त के तने में एक सुराख नजर आया। उसने अंदर झांका तो खुशी से उछल पड़ा। वो दरख्त अंदर से खोखला था। चूहे ने सोचा कि अखरोट ज़ख़ीरा करने की इससे महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती। अब वो अखरोट लाकर उस कुएं में रखता था। एक ही दिन में उसने अखरोटों से कुएं को भर दिया। वो अपने इस ज़ख़ीरे से बेहद खुश था। वो हर रोज़ वहाँ जाता और एक आध अखरोट कुतर कर गरी खाता। चूहा अपने इस खजाने से मुतमईन था। उसे सर्दियों की कोई फिक्र न थी। एक दिन वो अपने बल से बाहर बैठा हुआ था कि गिलहरी नज़र आई। चूहे ने गिलहरी को बुलाया और उसे बताया कि मैंने दरख्त को से अखरोट के ज़ख़ीरा छुपाया। ये राज की बात है और मैं इसे तुमको बता रहा हूँ। गिलहरी इस बात पर सुनकर हैरान हुई। थोड़ी देर बाद पकती हुई एक दरख्त पर चढ़ गई। दरख्त की चोटी पर एक बुलबुल बैठी गीत गा रही थी। गिलहरी को चूहे की वो बात याद आई। उसने बुलबुल को बुलाकर कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। बुलबुल उड़कर गिलहरी के बिल्कुल करीब आकर शाख पर बैठ गई। अब गिलहरी उसे सारी बात बताती है और ये भी कहा, ये राज की बात है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। बुलबुल भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई और दोबारा गीत गाने लगी। फिर वो उड़ती हुई एक खेत के ऊपर से गुजरी। खेत में एक खरगोश घास खाने में मसरूफ़ था। बुलबुल खरगोश के करीब जाकर बैठी और उसे मुखातिब करते हुए कहा, मेरे पास एक राज की बात है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो ज़रा गौर से सुनो। खरगोश उछलकर बुलबुल के पास पहुंच गया। बुलबुल ने बड़ी राजदारी से खरगोश को बताया कि किसी ने कुएं वाले दरख्त के तने में अखरोट ज़ख़ीरा किए हुए हैं। ये राज की बात है और मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। खरगोश ने हैरानी से अपने बड़े बड़े कानों को दाएं बाएं घुमाया और घास खाने लगा। जब उसका पेट भरता गया और उछलता कूदता अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में एक खारपस्ट मिला। खरगोश ने खारपस्ट से कहा, मेरे पास एक राज की बात है, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। खारपस्ट ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, अब मुझे वो राज बताओ। खरगोश ने कहा, वो बड़े दरख्त के करीब जो सूखा हुआ दरख्त है उसमें कुआं है, किसी ने अखरोट ज़ख़ीरा किए हुए हैं। खारपस्ट ने ये सुनकर हैरत से अपनी छोटी सी थूथनी को हिलाया और अपने नुकीले कांटों वाले बाँस के अंदर छुपा लिया। खरगोश लंबी लंबी छलांगें लगाता हुआ अपने घर पहुंचा। खारपस्ट अपनी खुराक की तलाश में फिरने लगी। उसे जल्द ही अपने महबूब ग़िज़ा की बेल नजर आ रही थी। खारकश को ये मीठी मीठी जरें बहुत पसंद थी। वो जरें निकालने के लिए ज़मीन को खोदने लगा। इतने में एक फातिहा की आवाज़ सुनाई दी। खारकश ने अपनी छोटी सी गर्दन उखाड़ कर देखा तो करीब ही शीशम के दरख्त पर बैठी फातिहा उसे नजर आई। उसने अपने गले से मखसूस खरखराहट की आवाज़ निकालकर फातिहा को पास बुलाया। खारकश ने फातिहा से कहा, मैं एक राज की बात सुनी है, अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। फातिहा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। खारपस्ट ने कहा, बड़े खेत के किनारे जो सूखा हुआ दरख्त है उसमें खूह में किसी ने अखरोट ज़ख़ीरा कर रखे हैं। फातिहा के लिए ये दिलचस्प और अजीब बात हुई। थोड़ी देर बाद दाना निकालने चुगने के लिए उड़ती हुई उस बड़े खेत में पहुंची जिसके किनारे पर सूखा हुआ दरख्त था। उसे एक छोटा सा चूहा नजर आया चूँकि अपना बेल खोदने में मसरूफ़ था। फातिहा उसके करीब पहुंची और कहा, मेरे पास एक बड़ी मज़े की बात है, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें बताऊंगी। चूहा ज़मीन खोदने का काम छोड़कर फातिहा के करीब आकर बैठा और कहने लगा, मुझे तुम वो बात बताओ, मैं तुम किसी को भी नहीं बताऊंगा। फातिहा ने सूखे हुए दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, उससे खोखले तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। अखरोटों का नाम सुनकर छोटे
चूहे के मुंह में पानी पा रहा है। वो अखरोट को तलने में बहुत लुत्फ महसूस करता था। थोड़ी देर बाद जब फातिया वहाँ से उड़कर चली गई तो छोटे चूहे ने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर फातिया की बात को तस्दीक कर लूँ। चुनाचा वो सूखे हुए दरख्त के पास पहुँचा। उसे तने में एक सुराख नजर आया। उसने सुराख में जाकर देखा तो वाकई खो के अंदर अखरोटों का एक ढेर मखसूस लगा था। उसने जल्दी से एक अखरोट निकाला और कुतर कर उसकी गिरी मज़े से खाने लगा। अचानक उसके जहन में एक ज़बरदस्त तरकीब आई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं सारे अखरोट निकाल कर अपनी बेल में ले जाता हूँ। चुनाचा वो एक एक अखरोट निकाल कर अपनी बेल में ले गया। सारा दिन अखरोट अपने घर में मुंतकिल करने लगा। इसी शाम बड़े चूहे के घर इत्तफाकन गिलहरी, बुलबुल, खरगोश और कारविश और फातिमा जमा हो गए। अब उनमें से हर एक ने चूहे को बताया कि सूखे दरख्त के खुले तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। ये कैसी मज़ेदार राज की बात है। चूहे ने हैरानगी से पूछा, तुम सबको ये बात कैसे मालूम हुई? ये तो मेरा राज है। अच्छा, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें वो हीरा दिखाता हूँ। सब जानवर सूखे दरख्त के पास पहुँचे और सुराख में से दरख्त के खोज झाँका तो मगर वहाँ कोई अखरोट मौजूद न था। सब बहुत हैरान हुए। अब चूहा बहुत अफसोस करने लगा। उसने सोचा कि अगर मैं अपने राज को उसे खुद तक रखता तो मेरे अखरोट इस तरह कोई चुरा कर ना ले जाता। दूसरी तरफ छोटा चूहा अपने बैल में अखरोट को तलने में मसरूफ था। उसे अब सर्दियों की कोई फिक्र ना थी। इसलिए कहते हैं कि अपनी जो राज की बात होती है ना, वो अपने तक ही रखे, किसी दूसरे तक ना भेजे। जैसे कि वो लोग अक्सर लोग कहते हैं कि ना औरतें जो होती हैं वो जीमेल है। जिस तरह ये बुलबुल, फातिया और जारपिस्ट और खरगोश वगैरह ने किया है, ऐसी औरतें करती हैं। अपनी ख़ास दोस्त के पास गई, उसे कहा नहीं भैन मैं तेरे नाल गल करनी हाँ। और कहती हाँ भैन दस, मैं वादा करनी मैं किसी को नहीं दसांगी। इसी तरह वो ना एक के पास एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ये फिर सबके पास पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो है ना राज अपने तक ही रहे। आगे है नादानी की सज़ा। गर्मी में एक शेर शिकार करने निकला। चिलचिलाती धूप में तपती हुई ज़मीन पर चलने से वो जल्द ही थक गया और एक बड़े से सायादार घने दरख्त के नीचे आराम करने लेट गया। अभी वो सोया ही था कि कुछ चूहे अपनी बिलों से बाहर निकले और नादानी से उसकी पीठ पर उछलने कूदने लगे। उससे शेर की आँख खुल गई। वो गराया और गुस्से में आकर एक चूहे को अपने पंच में दबोच लिया। अभी वो उसे मारने ही वाला था कि चूहे ने नहायत आजिज़ी से कहा, अरे जंगल के बादशाह, मुझे गरीब पर रहम कीजिए। मुझ जैसे छोटे और कमज़ोर को मारने से आपकी ख़ानदानी शराहत पर आँच आ जाएगी और सारे जंगल में बदनामी होगी कि जंगल का बादशाह शेर ने एक चूहे को मार दिया। ये बात सुनकर शेर ने उस पर तरस खाया और डरते कांपते चूहे को आज़ाद कर दिया। कुछ ही दिन बाद वही शेर शिकार के लिए जंगल में निकला। अभी शिकार की तलाश में इधर उधर फिर रहा था कि अचानक शिकारियों ने जाल फंसा। उसने निकलने के लिए बहुत हाथ पकड़ा, लेकिन हर चीज़ नाकाम थी। आखिर परेशान और लाचार होकर पूरे जोर से दौड़ा। जैसे ही चूहों ने शेर की दौड़ने की आवाज़ सुनी, वो तेज़ी से वहाँ पहुँचा। देखा कि वही शेर जिसने उसकी जान बख्शी थी वो शेर के पास गया और कहा, ए बादशाह सलामत, मैं आपका दोस्त हूँ, आपने मेरी जान बख्शी थी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ये कहकर वह जल्दी जल्दी अपने नन्हे तेज दांतों से जाल काटने लगा। ज़रा सी देर में जाल काट कर शेर आज़ाद कर दिया। जब शेर आज़ाद हुआ तो उसने सोचा कि वो भी उस एहसान के बदले को एहसान करे। ये सोच कर उसने चूहे से कहा, ए दोस्त, तूने मुझ पर एहसान किया है, तू जो मुझसे मांगेगा वो मैं दूंगा। बोल क्या मांगता है? चूहा ये सुनकर खुशी के मारे बोला, समाया भूल गया कि वो अपने लायक क्या मांगे और कौन सी ऐसी चीज़ मांगे कि शेर उसे दे भी सके। अपनी हैसियत भूलकर उसने जल्दी से कहा, ए बादशाह सलामत, अपनी शहज़ादी की शादी मुझसे कर दीजिए। शेर जुबान दे चुका था। उसने चूहे की बात मान ली और रिश्ता कबूल कर लिया। शादी के दिन शहज़ादी बन ठन कर निकली और झूमती झुमाती अठन्नियाँ करती हुई बेफिक्री से चलने लगी। दूल्हा उसके इस्तकबाल
दूल्हा चूहा उसने इस्तकबाल के लिए सामने खड़ा था कि बेख्याली में इत्तेफाक से शेरज़ादी दुल्हन का पाँव दूल्हा चूहे पर पड़ गया। वो बेचारा वहीं फिस कर ढेर हो गया। इस ज़माने का जिक्र है कि जब बंदूक ईजाद नहीं हुई थी, वो लोग तीर कमान से शिकार करते थे। एक दिन कुछ शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में फिर रहे थे कि अचानक उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी। वो सब उसके पीछे हो लिए। शिकारी हिरन को चारों तरफ से घेर लिया था। शिकारी हिरन को चारों तरफ से घेर रहे थे और हिरन अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग गई। जब वो भागते भागते थक गया तो एक घने अंगूर की बेल के अंदर जा छुपा। शिकारों ने उसे बहुत तलाश किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आखिर मायूस होकर वहाँ से लौट गए। जब कुछ वक्त गुजर गया तो हिरन ने सोचा कि अब खतरा टल गया है। वो बेफिक्र होकर मज़े से उसी अंगूर की बेल से पत्ते खाने लगा जिसमें वो छुपा हुआ था। एक शिकारी जो सबसे पीछे था जब वहाँ से गुजरा तो अंगूर की बेल और उसके गुच्छों को हिलते देखकर समझा कि यहाँ ज़रूर जानवर छुपा है। उसने ताक का तीर मारा। इत्तेफाकन एक तीर की कहते पुराने एक शिकारी जो सबसे पीछे था वहाँ से गुजरा। जब वहाँ से गुजरा तो अंगूर की बेल और उसके गुच्छों को हिलते देखकर समझा कि यहाँ ज़रूर कोई जानवर छुपा है। उसने ताक से कई तीर मारे। इत्तेफाकन से एक तीर हिरन को जा लगा। वो वहीं ढेर हो गई। मरते हुए हिरन ने अपने दिल में कहा, अरे बदबख्त, तेरी नाशुक्री की यही सज़ा है। मुसीबत के वक्त जिसने तुझे पनाह दी तो तूने उसी पर जुल्म ढाया। इतने में शिकार भी वहाँ पहुँच गया। क्या देखते हैं कि वही हिरन गिरा पड़ा था। तो इसका नादानी की सज़ा। आदि रे ना सारी। किसी जंगल में एक लोमड़ी ग़िज़ा की तलाश में मारी मारी फिर रही थी। अचानक वो एक दरख्त के करीब पहुंची जिसके साथ एक ढोल बांधा हुआ लटक रहा था। जब जब हवा चलती थी दरख्त की एक लंबी शाख हल कर उस ढोल पर पड़ती थी और उससे एक ज़ोरदार आवाज़ निकलती थी। इत्तेफाक से उसी दरख्त के नीचे एक पालतू मुर्गा ज़मीन गिरेद कर दाना चुग रहा था। लोमड़ी ने चुपकर उस पर झपटा मारना चाहा लेकिन उसी वक्त हवा चली और शाख हिलकर ढोल से टकराई और एक ज़ोरदार आवाज़ लोमड़ी के कानों में पहुंची। उसने नज़र उठाई तो उसे एक मोटी ताज़ी भारी भरकम चीज़ दिखाई दी जिससे ये आवाज़ आ रही थी। ढोल को देखते ही उसके मुंह में पानी भर आया और उसने दिल में सोचा, इस छोटे से मुर्गे से क्या होगा। हर वो चीज़ जो भारी भरकम होती है, आवाज़ देती है और ज़्यादा दानों तक चलती है। इस ख्याल के आते हुए ढोल की तरफ बढ़ी। आहट पाकर मुर्गा चौंका और तेज़ी से वहाँ से भाग खड़ा हो गया। लोमड़ी बड़ी मुश्किल से दरख्त पर चढ़ी और जल्दी जल्दी ढोल पर मुँह मारा और हाथ पाँव चलाने लगी, मगर सिवाय चमड़े के और लकड़ी के कुछ हाथ न आया। नचार दरख्त के नीचे आए मुर्गे को तलाश किया मगर वो भी जा चुका था। अफसोस और निदामत से उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। दिल ही दिल में बेहद पछताई और कहने लगी, इस मोटे ताज़े मगर खोखले ढोल की लालच में जिसमें सिवाय हवा के और कुछ न था, मेरा अच्छा खासा शिकार हाथ से जाता रहा। वाकई किसी ने सच कहा है, आधी छोड़कर सारी को दौड़े तो आधी रही ना सारी। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आएगी होगी। घने जंगल में एक दलदल के करीब बरसों से एक चूहा रहता था और एक मेंढक भी रहता था। बातचीत के दौरान एक दिन मेंढक ने चूहे से कहा, इस दलदल में मेरा ख़ानदान सदियों से आबाद है और इसीलिए ये दलदल जो मुझे बाप दादा से मिली है मेरी मिसारात है। चूहा उस बात पर चिढ़ गया और उसने कहा, मेरा ख़ानदान भी यहाँ सैकड़ों सालों से आबाद है और मुझे भी यही जगह अपने बाप दादा से मिली है और ये मेरी मेरास है। ये सुनकर मेंढक गुस्से में आ गया और तो और मैं भी शुरू हो गई। बात इतनी बड़ी कि उन दोनों की दोस्ती में फ़र्क आ गया और दोनों एक दूसरे से बोलना छोड़ दिया। एक दिन चूहा वहाँ से गुजरा तो मेंढक ने उस पर आवाज़ किसी चूहे को बहुत बुरी लगी।
उसने बाद चूहे ने ये कहा कि वो घास में छुप कर बैठ जाता और जब मेंढक वहाँ से गुजरता तो उस पर हमला कर देता। आखिर तंग आकर एक दिन मेंढक ने कहा, अरे चूहे, तू चोरों की तरह क्या ये छुप छुप कर हमला करता है? मर्द है तो सामने मैदान में आ, ताकि खुलकर मुकाबला हो और तुझे मेरी कुव्वत क्या पता चले। चूहे ने ये बात कबूल कर ली और दूसरे दिन सुबह ही मुकाबले का वक्त शुरू हो गया। मुकर्रर वक्त पर एक तरफ से चूहा निकला और उसके साथ में नरसील के पौधे का एक लंबा तना था। दूसरी तरफ से मेंढक आगे बढ़ा, उसके हाथ में भी ऐसा ही तना था। दोनों ने एक दूसरे पर ज़बरदस्त हमला किया। फिर ज़रा सी देर में दोनों गतमगता हो गए। अभी ये लड़ाई जारी थी कि दूर हवा में उड़ती हुई एक चील ने देखा कि एक चूहा और मेंढक आपस में गुथम गुथम कर रहे हैं। वो तेज़ी से उड़ते हुए नीचे आई और छुपने में दोनों पहलुओं को अपने तेज़ नुकीले पंजों में दबा कर ले गई। अब वहाँ ना चूहा था ना मेंढक, दलदल अब भी मौजूद है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम दोस्त को दोस्ती की तरह रखें, एक दूसरे के साथ खुश रहें, अपने आप को एक दूसरे पर फोकियत हासिल करें, अगर हम लोग लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे तो हमारे जो दुश्मन हैं वो हम पर हमला कर देंगे। हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हम उस हमले में तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, निस्तो नाबूद हो जाए। ठीक है, हमें चाहिए कि हम सब्र से काम लें। सब्र एक ऐसी दौलत है जिसको हम बर्दाश्त भी कर सकते हैं, जिसके साथ हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ लोग जो बहुत बेसब्रे हो जाते हैं